हाँ, तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को निरंजना ग्लोबल एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैथ चैप्टर नंबर 15। इसमें हम देखेंगे प्रायिकता, है ना। जो व्यक्ति है ना, जो बच्चा बिहार बोर्ड 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, उसके लिए है ये मैथ प्रायिकता। हम लोग देखेंगे प्रायिकता। ये है ना प्रोबेबिलिटी, जिसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ये मेरा लेक्चर 1 है। कौन सा है? लेक्चर 1 है। ये हम 3-4 लेक्चर लगभग लगेगा इसे खत्म करने में। तो ये मेरा लेक्चर 1 है। आइए हम इसे शुरू करते हैं प्रायिकता को। सबसे पहले लिखेंगे प्रायिकता। प्रायिकता प्रायिकता ठीक है। प्रायिकता का मतलब क्या होता है? प्रायिकता मतलब होता है क्या? ये होता है एक प्रोबेबिलिटी, यानी कि पॉसिबिलिटी, यानी कि संभव घटना, है ना। संभव घटना, पॉसिबल है यानी संभव, संभावनाएं। इसका मतलब क्या होता है? संभावनाएं, संभावनाएं, संभावनाएं। अगर हम बोलेंगे प्रतिशत संभावनाएं क्या है, अगर मैं कहूं कि किसी का मैथ में अगर 100 नंबर का पूर्णांक है, कितना नंबर का पूर्णांक है? 100 नंबर का, 100 नंबर का अगर पूर्णांक है, तो बोलेंगे अगर किसी बच्चे के 100 में से 80 नंबर आया है तो कितना नंबर नहीं आएगा, बताएंगे। अगर 100 पूर्णांक है मैथ का, उसमें 80 नंबर आया है, कितना नंबर नहीं आया है? तो लिखेंगे 100 माइनस में 80, यानी 20 नंबर नहीं आया है ना। अगर मैं कहूं कि अगर मैं पानी में अपना हाथ डालूं, ठीक है, और मेरा हाथ अगर देखेंगे नहीं भींगा है, क्या ये संभव है? बताइएगा। मैं पानी में हाथ डालेंगे अपना और हाथ मेरा नहीं भींगेगा, क्या बताइए संभव है क्या? नहीं, ये तो भींगेगा, यानी निश्चित है, ये निश्चित। यानी किसी तरह हम देखते हैं, अगर हम देखेंगे 100 नंबर में, जैसे कि इसी को हम देखते हैं 100 नंबर में मैथ में, अगर किसी बच्चा को 120 नंबर आता है, क्या ये संभव है क्या? 100 पूर्णांक में 120 नंबर आता है, क्या ये संभव है? नहीं, ये बिल्कुल असंभव की बात है, 120 नहीं आएगा। तो अगर हम बात करें 100 में कितना नंबर आएगा? 0 से लेके 100 के बीच आएगा, 0 से लेके 100 के बीच आ सकता है, ठीक है। तो लिखेंगे इसे है ना, संभव घटना की प्रायिकता। किसी अच्छा निश्चित घटना की प्रायिकता लिखेंगे, निश्चित घटना की प्रायिकता, किसी है ना निश्चित घटना की प्रायिकता, निश्चित घटना की प्रायिकता। निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है? हमेशा 1 होता है। क्या होता है? 1, है ना। अगर अगर हम बोलेंगे अनिश्चित घटना की प्रायिकता, अच्छा निश्चित घटना की प्रायिकता क्या है? जैसे कोई आदमी अगर मान लीजिए जन्म लिया है, तो आज नहीं कल मरना है, ये क्या है? निश्चित है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि मैं अपना हाथ हाथ पानी में डालूं और मेरा हाथ नहीं भीगे, ये क्या है? असंभव है, यानी कि असंभव घटना की प्रायिकता कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? असंभव घटना की प्रायिकता 0। और संभव घटना की प्रायिकता कितना हो जाएगा? 0। असंभव घटना की प्रायिकता कितना हो जाएगा? 0। असंभव घटना की प्रायिकता कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या लिखे? निश्चित घटना की प्रायिकता, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 है, असंभव घटना की प्रायिकता 0 है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 है। यानी हम इससे समझ सकते हैं, अगर मैं इस पेंसिल की लंबाई को मापूं, अगर मैं इस पेंसिल की लंबाई को नापेंगे, कितना लंबाई होगा? माइनस में आएगा क्या? माइनस में, माइनस में इसकी लंबाई होगा, माइनस में 5 सेंटीमीटर नहीं, यानी कि माइनस में नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार किसी भी वस्तु का या चीज का प्रायिकता क्या हो जाएगा? माइनस में नहीं होता है। लिखेंगे यहाँ पर, इसे याद रखना है, लिखेंगे किसी भी है ना, किसी वस्तु की प्रायिकता
किसी वस्तु की प्रायिकता नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। कौन कौन नहीं हो सकता है बोलेंगे? किसी वस्तु की प्रायिकता नहीं हो सकती है, ऋणात्मक में, है ना, ऋणात्मक में नहीं हो सकता है। पहले लिखेंगे पहला नंबर में लिखेंगे एक, है ना, अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या है? एक, यानी कि अधिकतम घटना की प्रायिकता एक हो जाएगा। तो किसी वस्तु की प्रायिकता नहीं हो सकती है एक से अधिक, एक से अधिक नहीं हो सकता है। दूसरा क्या हो जाएगा? ऋणात्मक में, ऋणात्मक में यानी कि माइनस में नहीं होगा, है ना, एक से अधिक नहीं होगा, ऋणात्मक में होगा, नहीं होगा। तीसरा लिखेंगे, तीसरा, यदि यदि भिन्न में हो तो, यदि भिन्न में हो तो अंश बड़ा, अंश बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? हम अभी क्या लिखे? एक से अधिक नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक में नहीं होना चाहिए, यदि भिन्न में हो तो यानी कि बटे में हो तो अंश बड़ा नहीं होना चाहिए, अंश बड़ा नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? होना चाहिए 0 से लेके 1 के बीच में। क्या होना चाहिए? 0 से लेके 1 के बीच में। 0 होगा या तो 0, है ना, 0 के बराबर या तो 0 के बड़ा हो जाएगा। किसका मान? पीई 10, पी, है ना, पीई का मान। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना? 1, यानी कि 1 से, है ना, 1 से छोटा या तो 1 से छोटा, है ना, 1 या 1 के 1 से छोटा, और ये 0 या 0 से बड़ा। ये हो जाएगा प्रायिकता की मान हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं पूछूं आपसे, अगर मैं पूछूं एक क्वेश्चन में, है ना, क्वेश्चन है ये कि किसी भी, है ना, किसी किसी की प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता नहीं है, नहीं है। लिखेंगे यहाँ पर ए नंबर में, ए में लिखे हैं 0, है ना, लिखेंगे यहाँ पर 0.034। बी में लिखेंगे, बी नंबर में 2.46। सी में लिखेंगे 1, और डी में लिखेंगे 0.69, है ना, 69। क्या बताएंगे इसमें से? किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, यानी कि नहीं हो सकती है। अभी हमने जस्ट क्या पढ़े थे? किसी घटना, ना, किसी वस्तु की प्रायिकता नहीं हो सकती है, एक से अधिक नहीं हो सकता है, ऋणात्मक में नहीं हो सकता है, यदि भिन्न में हो तो अंश बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वही क्वेश्चन को हम लिखे हैं, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। क्या हो जाएगा? ये देखिए 0.34 है ना, ये 1 और 0 और 1 के बीच में है। बी में क्या? 2.46, 2.46 है। क्या ये बताइएगा 1 और 0 के बीच में है क्या? 0 और 1 के बीच में नहीं, ये तो 2 ऑलरेडी पहले से है, यानी कि ये घटना की प्रायिकता नहीं है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, एक और देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन है, यदि, है ना, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, इसे याद रखना सिर्फ अपने दिमाग में, इसे एक से अधिक नहीं हो सकता है, ऋणात्मक में नहीं हो सकता है, यदि भिन्न में हो तो अंश बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लिखते हैं क्या हो जाएगा? ए, है ना, 2/3 ए नंबर में, बी में हो जाएगा क्या? बी में 4, है ना, 1/2, सी नंबर में है 5/8, डी नंबर में है 0.34। हमने क्या लिखे हैं? क्वेश्चन सेम है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है।
अभी हमने जस्ट पढ़े थे कि यदि भिन्न में हो तो, यानी कि अगर भिन्न में दिया हो तो अंश बड़ा नहीं होना चाहिए। ऊपर का क्या है, अंश, अंश बड़ा है क्या 3 से, नहीं, छोटा है, यानी कि ये भिन्न में ये प्रायिकता में है ना, यानी घटना में प्रायिकता हो सकते हैं। 1/2 ये भी प्रायिकता है, 5/8 देखेंगे, ये देखेंगे ये भी प्रायिकता में है। डी नंबर में क्या है, ये भी प्रायिकता में है, ऑप्शन में नहीं दिया है। अगर इसमें अगर लिखे देंगे, यहाँ पर यहाँ चेंज कर देंगे, अगर ये 9 लिख देते हैं, कितना 9, क्या बताएंगे अब ये प्रायिकता में है, ये प्रायिकता में नहीं है ना, प्रायिकता में नहीं है। प्रायिकता में नहीं है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। हमने एक प्रायिकता होने की, है ना, लिखेंगे पहले प्रायिकता होने की घटना को लिखते हैं, प्रायिकता होने की घटना, प्रायिकता होने की घटना बराबर क्या, इसे लिखते हैं प्रायिकता होने की घटना पीई, है ना, पी बराबर कितना हो जाएगा 0, है ना। प्रायिकता होने की घटना 1 हो जाएगा। प्रायिकता नहीं होने की घटना, प्रायिकता नहीं होने की घटना पीई डैश, पीई डैश कितना हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कि प्रायिकता होने की घटना 1, प्रायिकता नहीं होने की घटना 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो कितना हो जाएगा, जोड़ते हैं, जोड़ेंगे पीई पी ई प्लस में पी ई डैश बराबर कितना हो जाएगा 1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, पीई प्लस में पी डैश बराबर में 1, यानी कि घटना होने की प्रायिकता प्लस में घटना नहीं होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन लिखते हैं, यदि यदि इसे याद रखना है इसे। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, यदि यदि पीई बराबर, यदि पीई बराबर, पी बराबर, है ना, पीई बराबर, पीई बराबर 0.24, 0.24 हो तो पीई डैश बराबर क्या होगा। यदि पीई डैश बराबर ना, पीई बराबर 0.24 हो तो पीई डैश बराबर क्या होगा। फार्मूला क्या है, पीई प्लस में पीई डैश बराबर 1, यानी कि दोनों को जोड़ने पर कितना होता है 1। यहां पर लिखेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा पी ई प्लस में पीई डैश बराबर में कितना 1, पीई का बराबर कितना दिया है 0.24, 0.24 प्लस में पी ए बराबर में 1 हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस में है, अगर उधर जाएगा तो माइनस में, तो लिखेंगे 0, है ना, पीई डैश बराबर, पीई डैश बराबर 1 माइनस में 0.24, 0.24 तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे 10 में से 4 जाएगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ बचेगा कितना 9 में से 2 जाएगा तो 7, यानी कि 0.76, 0.76 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके आधार पे, है ना, इसी फॉर्मूला के बेस पे क्वेश्चन है ये, यदि, है ना, यदि यदि पीई, यदि पीई डैश बराबर, यदि पीई डैश बराबर 0 पॉइंट, है ना, 1/2, ऐसा दूसरा लेते हैं, यदि पीई डैश बराबर 5/8 हो तो 8 हो तो पीई बराबर क्या होगा, पीई बराबर क्या होगा। यदि पीई डैश बराबर 5/8 हो तो पीई बराबर क्या होगा। सबसे पहले फार्मूला देखेंगे, फार्मूला क्या कह रहा है,
पीई डैश बराबर 5/8, तो पी बराबर क्या होगा, है ना। ये हो जाएगा, फॉर्मूला पहले लिखते हैं, पीई, पीई प्लस में पीई डैश बराबर में कितना है 1। पीई का मान कितना है हमें ज्ञात करना है, नहीं पता है, लिखेंगे पीई प्लस में पीई डैश बराबर में कितना हो जाएगा, है ना। पीई डैश का मान कितना दिया है 5/8, 5/8 बराबर में कितना 1 हो जाएगा, ठीक है। इसे लिखेंगे, ये प्लस में 5/8 है ना, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी बराबर को उस साइड, तो पी ई बराबर लिखेंगे, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 1 माइनस में 5/8 लिखेंगे, 8 माइनस में 5/8, यानी कि 8 में से अगर 5 को घटाया जाए कितना हो जाएगा 3/8, 3/8 हो जाएगा। पीई का मान कितना हो जाएगा 3/8 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर। अगला कॉन्सेप्ट है, अगला कॉन्सेप्ट है और प्रायिकता, है ना। एक लिखते हैं प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर, फार्मूला है प्रायिकता, प्रायिकता बराबर घटना की संख्या, घटना की संख्या घटना की संख्या बटे में कुल घटना, कुल घटना, ठीक है। प्रायिकता, है ना, प्रायिकता बराबर घटना की संख्या बटे में कुल घटना। क्वेश्चन देते हैं इसके आधार पर, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख रहे हैं, एक थैले में, एक थैले में, है ना, एक थैले में, एक थैले में, है ना, पांच, पांच लाल, छ, है ना, छ सफेद तथा, है ना, एक थैले में 5 लाल, 6 सफेद तथा 4 लाल गेंद है, 4 लाल गेंद, 4 लाल गेंद है। क्या लिखे, एक थैले में 5 लाल, 6 सफेद तथा 4 लाल गेंद है, और क्या हो जाएगा 4 लाल गेंद है, इसमें उसमें से, उसमें से बिना देखे, उसमें से बिना देखे, बिना देखे, है ना, बिना देखे, उसमें से बिना देखे एक गेंद निकाला जाता है, निकाला जाता है, तो निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ज्ञात, है ना, ज्ञात करें, ज्ञात करें। क्या लिखे, एक थैले में 5 लाल, 6 सफेद तथा 4 लाल गेंद है, उसमें से बिना देखे एक, है ना, एक गेंद, है ना, यहाँ लिख देते हैं गेंद, एक गेंद निकाला, है ना, निकाला जाता है, निकाला जाता है, तो निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे, क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखेंगे, कि एक थैले में 5 लाल, 6 सफेद तथा 4 लाल गेंद है, उसमें से बिना देखे एक गेंद निकाला जाता है, तो निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला नंबर में गेंद, है ना, सबसे पहले लिख लेंगे कुल गेंद, कितना, कुल गेंद, कुल
गेंद। कुल गेंद कितना है बोलेंगे 5 प्लस में 6 प्लस में 4 कितना होगा 6 है ना, 6 4 10 5 15, 15 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे लिखेंगे कि पहला में नंबर में क्वेश्चन है गेंद 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 क्या हो, गेंद लाल हो, गेंद लाल हो। गेंद लाल होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, ऊपर में फॉर्मूला लिखा हुआ है प्रायिकता बराबर घटना की संख्या बटे कुल घटना, घटना की संख्या बटे कुल घटना। तो टोटल गेंद कितना यानी कि कुल गेंद कितना है 15। सबसे पहले नीचे में लिख देंगे 15, क्या लिख देंगे 15। और कह रहा है कि गेंद लाल हो, गेंद लाल क्या है 5, ऊपर में हो जाएगा 5। अगर 5 15 कटेगा तो कितना 5 एकम 5 दिया 15, ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि गेंद है ना, गेंद का ना ये सफेद और लाल हो, सफेद और लाल हो, लाल हो। सफेद गेंद का है ना, लिखेंगे सबसे पहले नीचे में क्या हो जाएगा 15 यानी कि कुल घटना, कुल घटना यानी कितना है कुल गेंद 15, कुल सफेद और लाल, सफेद गेंद कितना है 6 प्लस में और 4 कितना हो जाएगा 6 4 10 बटा में 15, 10 में अगर 15 से भाग दे देंगे तो कितना होगा 2 बट्टे है ना, 2 पंचा 10 5 15, 2/3 हो जाएगा, 2/3 इसका प्रायिकता हो जाएगा। इसी में और क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन 3 नंबर में है गेंद गेंद पीला हो, गेंद पीला हो। तो बताएंगे गेंद इसमें पीला कैगो है, एक भी पीला गेंद है क्या, 5 लाल गेंद है, सफेद है और लाल है, पीला तो नहीं है। तो टोटल गेंद लिखेंगे कितना, टोटल गेंद कितना है 15, ऊपर में कितना है 0 यानी कि पीला गेंद एक भी नहीं है, तो 0/15 बराबर कितना हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। चौथा नंबर में क्वेश्चन है, चौथा नंबर में गेंद है ना, गेंद लाल और सफेद है ना, लाल नहीं हो, गेंद लिखेंगे गेंद लाल नहीं हो, नहीं हो। तो गेंद जब लाल नहीं हो तो क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे कुल गेंद, कुल गेंद कितना हो जाएगा 15 और लाल नहीं हो, लाल गेंद कितना है 5 यानी कि टोटल गेंद है 15 और उसमें लाल कह रहा है नहीं हो, तो 15 में 5 घटाएंगे तो 10 बटा में 15, तो अगर भाग दे देंगे तो है ना 2 पंचा 10 3 पचा 15 हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है एक क्वेश्चन और इसमें क्वेश्चन है भी 5वां नंबर में है गेंद गेंद काला है ना, अच्छा यहाँ पे लाल लिख दी, काला गेंद हो 5 लाल 6 सफेद तथा 4 लाल गेंद हो, यहाँ पे लाल है, यहाँ पर काला होना चाहिए है ना, लिखेंगे यहाँ पर काला है ना, 4 काला गेंद है। तो लिखेंगे एक थैले में 5 लाल 6 सफेद तथा 4 काला गेंद है। तो क्वेश्चन है कि काला गेंद गेंद काला हो, गेंद गेंद काला हो, गेंद काला हो, गेंद कितना हो काला, काला गेंद का है टोटल 4 है और कुल गेंद कितना है 15, कितना है 15, इसका क्या है क्या जगह प्रायिकता 4/15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको है ना। एक बार देख लेते हैं फिर से, इस फार्मूला को याद रखना है, ये है ना क्या है, किसी वस्तु की प्रायिकता नहीं हो सकती है, क्या नहीं हो सकता है, एक से अधिक नहीं हो सकता है, ऋणात्मक में मान नहीं हो सकता है, यदि भिन्न में हो तो यानी कि बटे में अगर हो, यानी कि ये भिन्न है, अगर भिन्न में हो तो अंश बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी कि ये जो x है ना, x इसे अंश बोलते हैं, ये बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो
ये भी फॉर्मूला है। कहाँ क्या तब होना चाहिए, किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से 1 के बीच होना चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।